हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है और क्या मार्केट में जो ट्रंप का एक फ्लक्चुएशन आ रहा है, फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, उससे मार्केट में और फॉल आ सकता है। क्या इंडियन मार्केट बजट के पहले रिकवरी देंगे, नहीं देंगे। हम यहाँ पे क्रिप्टोज़ के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड मार्केट के ट्रंप की अगली स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से चार्ट्स और लेवल्स बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिलहाल, क्या यहाँ से इंडियन मार्केट में बिफोर बजट एक रिकवरी दिख सकती है। डेटा के बारे में बात करेंगे, चार्ट में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा सीखने समझने के लिए और वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक है। आप जाके आराम से अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग करिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि क्या मार्केट में अभी फॉल और चलने वाला है। तो जो ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में अपना एक रूप दिखाया है, वो रूप को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप थोड़ी सी सॉफ्ट हो रहा है। ट्रंप ये सोच रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा मैंने कांड कर दिया है, क्योंकि क्रिप्टो की बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, ये स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट एक साल में इन्होंने कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए। वहीं एआई ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। तो अब ट्रंप किसको दोष दे रहा है? पावेल को दोष दे रहा है कि भाई पावेल रेट जो है वो अब कम नहीं कर रहा, बार बार इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो आप रेट को थोड़ा सा कट कर सकते हो। लेकिन पावेल से तो भिड़ंत हो चुकी है, केस वेस ये वो। तो अभी बहुत वॉल स्ट्रीट को बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पावेल रेट कट करेगा या ट्रंप की खिसियाहट में बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि क्या ट्रंप पावेल को हटाने पे लग जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं हटाएगा तो वो इसी तरीके से चलता रहेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा तो लिक्विडिटी बहुत टाइट है मार्केट में। हाउसिंग सेक्टर बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। इंडिया में रिसेंटली में जब फॉल आया तो आपका सबसे ज़्यादा जो बुरी पिटाई हुई है वो रियलिटी सेक्टर की हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। अब क्या यहाँ से ट्रंप कुछ पॉजिटिव करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव करेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड इशू में भी उसने थोड़ी सी एक स्टेप बैक लेके थोड़ी सी शांति से बात की, डिस्कशन किया एंड ऑल दैट। और कल की जो उसकी स्पीच है उसमें क्रिप्टो के बारे में बात की, सारी बातें की। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी के साथ हम मार्केट में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक वो नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी रैली नहीं आई है, ऑलरेडी लोग पैसा नहीं बनाए हैं एक साल में, लोग अब गरिया रहे हैं उसको और अगले एक साल में उसे देना पड़ेगा वो परफॉर्मेंस, वो रिजल्ट्स कि लोग पैसा बनाए, लोगों के जेब में पैसा जाए। यहाँ तो लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्रिप्टो में बर्बाद हो रहे हैं, स्टॉक्स में बर्बाद हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। और राइट नाउ अगर हम बात करें तो जो यूएस में फ्यूचर्स है, तो कल फ्यूचर्स ने पहले तो नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर रिकवरी हुई। तो कुल मिला के राइट नाउ फ्यूचर्स ग्रीन में है और ट्रंप के जो कमेंट्स हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं आई। कल भी उसने कमेंट्स मारे, आज भी कुछ कमेंट्स आए, वो भी निगेटिव नहीं थे। तो वॉल स्ट्रीट अभी डरा हुआ है कि क्या कहीं बीच में उसका मूड ना बदल जाए और फिर से वो मार्केट को गिराने ना लग जाए। तो इस इंपॉर्टेंट चीज़ पे पूरा मार्केट टिका हुआ है। वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका डॉलर इंडेक्स है अभी भी 98.5 है, 100 के नीचे है, जो कि ओके है। इंडिया मार्केट में अगर हम करेंसी की बात करें तो जो USD INR है वो 91.4 पे है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो अभी भी रुपी जो है वो मजबूत नहीं हो रहा, रुपी कमज़ोर है, जो एक बहुत बड़ा कारण है। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड ने 4830 पे आ चुका है, थोड़ा सा फॉल दिया है, सिल्वर ने भी थोड़ा सा फॉल दिया है, लेकिन अभी भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। तो ये फिलहाल अगर हम बात करें तो ओवरऑल मेटल्स और इन सब में एक अभी भी मार्केट उतना कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, स्टॉक में भी बाइंग आ जाती है, वो ठीक है, लेकिन आपकी ऐसे कोई कंफर्ट नहीं है कि हाँ यार अभी सब प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि अगर जब वो आएगा, वो साइन मिलेंगे, तो आपको गोल्ड सिल्वर में सबसे इंपॉर्टेंट साइन मिलेंगे। और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर में हम वो चेंजेस देख सकते हैं, क्या हम वो इंप्रूवमेंट देख सकते हैं कि मार्केट गोल्ड सिल्वर के गिरने पे उठे। अभी गोल्ड सिल्वर भी ऊपर है, मार्केट रिकवर हो जाता है, लेकिन मार्केट हाई पे नहीं है, गोल्ड सिल्वर हाई पे है, जो कि सेफ हेवन है, मोर ऑफ सेफ हेवन प्ले है। मोर ऑफ की दुनिया में वॉर और रिस्क और टैरिफ और ये सब लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, इस बेस पे वो ऊपर है ज़्यादा, ना कि बहुत लोग डिमांड सप्लाई और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो सबका टाइम आएगा। राइट नाउ गोल्ड सिल्वर का है, इक्विटीज़ का भी आएगा, लेकिन ट्रंप का मूड जो फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ भी बातें कर देता है, उससे मार्केट बहुत सीरियसली ले लेता है। ये जो है बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए। तो US स्टॉक मार्केट अभी फ़िलहाल तो ग्रीन है और अच्छा ग्रीन है कल के ग्रीन के बाद, तो दैट इज़ स्टिल ए पॉजिटिव थिंग। अब हम यहाँ पे थोड़ी इंडियन मार्केट रिलेटेड बात कर लेते हैं, चार्ट्स में थोड़ी बात कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग। अब हम यहाँ थोड़ी सी इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर अभी क्रिप्टोज़ के कुछ लेवल्स की बात कर लेंगे। इंडियन मार्केट में लेवल्स वाई और जो सेटअप करंटली दिख रहा है, क्या यहाँ से बाउंस आएगा, उसके बारे में चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा सेक्टोरियली, और उसके बाद हम फिर समराइज़ करेंगे इस वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन मार्केट के एनालिसिस को।
तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं साइड में, तो मैं निफ्टी के एनालिसिस पहले कर लेता हूँ। तो अगर निफ्टी का आप देखोगे चार्ट, तो क्या हुआ, मॉर्निंग में खुलते ही हम ऊपर की तरफ गए। क्यों? कल बहुत पॉजिटिविटी थी कि चलो ट्रम्प टैरिफ नहीं लगा रहा है, तो उसकी पॉजिटिविटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत तगड़ा एक अपसाइड आया और उसके बाद हमने एक सेलिंग देखी, बहुत बड़ा कैंडल, हमने रीटेस्टिंग की, गैप फिलिंग की, एकदम गैप फिल हुआ और उसके बाद आप देखिए वापस से हमने क्लोजिंग जो है हाई के पास थी। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि हमने एकदम हाई पे दी, लेकिन हमने अच्छे खासे लेवल पे एक क्लोजिंग दी है। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक वापस से अटेम्प्ट हो सकता है 25,470। अगर आप बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर आप डेली कैंडल देखेंगे ना, तो डेली कैंडल में आपको क्या दिखेगा कि डेली कैंडल में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा एक बहुत प्रॉमिसिंग कैंडल नहीं बना है। मतलब एक कैंडल ठीक है भाई, लोअर विक है, कल भी लोअर विक थी, कोशिश कर रहा है मार्केट ये बड़े कैंडल को फाइट करने की। और मुझे लगता है जो आज का हाई है वो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 400 के आसपास, 430। अगर हम इसको निकाल देते हैं देन आई थिंक हम इस पूरे कैंडल को खाने के बाद हम मोस्ट प्रॉबेबली ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी आया था, ये 25,900, तो बजट के पहले अगर प्री बजट रैली का माहौल बनता है और ये जो ग्लोबल पॉजिटिविटी है ये थोड़ी सी कंटिन्यू रहती है, नेगेटिविटी नहीं आती, ट्रम्प का कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता ज़्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ से हम अच्छे खासे लेवल देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। मेरा मानना है कि हम यहाँ से करीब करीब 25,550 से लेके 750, 800 तक भी खींच सकते हैं बाई मे बी नेक्स्ट वीक, मिड वीक, और बजट के पहले हो सकता है 26,000 भी पहुँच जाएँ। कारण सिंपल है, गिरे हम क्यों? अमेरिका में कुछ हुआ, यहाँ पे आग लगी हुई है। अब अगर उठने का है तो बजट में कुछ पॉजिटिविटी की अगर उम्मीद होगी, इनसाइडर्स को पता होगी, बड़े लोग को पता होगी, तो उसका जो प्राइस एक्शन है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज का प्राइस एक्शन बहुत क्लियर था, लास्ट में अच्छा बाउंस दिया। तो ये दिखाता है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, आवरली में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। देखिए लास्ट में बाउंस आया, ये देखिए 25,160 से ऑलमोस्ट 330, मतलब 140-150 पॉइंट से ज़्यादा का बाउंस लास्ट में आया है, लास्ट के 1.5-2 घंटे में। तो दिस टेल्स यू कि ओवरऑल मार्केट में कितनी भी सेलिंग थी उसको एब्जॉर्ब करते हुए मार्केट ने हाई पे क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का फिलहाल तो मुझे यहाँ पे सब अच्छा दिख रहा है। अगर हम इसके ओआई की बात करें तो ओआई आपका जो रेजिस्टेंस है 25,500 पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है। मेरा वो मानना भी है 500, 550 एक बार तो जाना चाहिए, वहाँ पे ये भिड़ंत होगी, लड़ाई होगी, क्या पार होगा नहीं होगा, फिर हम देखेंगे कि उसके बाद अगर वहाँ पे ये जो सेलर्स हैं, कॉल सेलर जो बैठे हुए हैं ओपन इंटरेस्ट लेके, तो वो लोग अगर वहाँ पे बेचना शुरू करते हैं तो फिर हम उससे जीतेंगे। लेकिन अगर हम मतलब कल फ्राइडे है, कल का दिन अगर हम फाइट करते हैं और हम 25,500 के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, कल की फाइट के बाद, तो 25,500 का लेवल निकालने को इसको हो सकता है ट्यूसडे, क्योंकि मंडे को छुट्टी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्रीमियम डिकेज भी आपको काफ़ी मिलेंगे और दिन 6 घंटे का होता है, 6-6.25 घंटे, तो उतने में अगर आप बैठे रहो तो आपको पैसा नहीं बनेगा। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, स्कैल्प काइंड ऑफ भी करना पड़ेगा और डिके से बचना भी पड़ेगा। तो मेरा मानना है मॉर्निंग में एक अच्छा मूव मिलता है तो 11-12 बजे तक में उसका एक लेवल पहुँच जाएगा और फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर 2-2:30 बजे के आसपास कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, अगर वो 25,500 तोड़ता है। तो निफ्टी का एनालिसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम वापस से जाते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में जो है अभी भी मैं कहूँगा कि क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं था बैंक निफ्टी। तो मेरा मानना है कि अभी भी हम देखो 60,000 के बहुत दूर नहीं है और मुझे लगता है कि 59,300, 350 ये जो जोन है 350, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम बड़े आराम से इसको चैलेंज करके मोस्ट प्रॉब्ली 59,800, 60,000 को टच करने जा सकते हैं अगले 1 से 2 दिन में। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, बाउंस होने में ठीक ठाक बाउंस है। हाँ, आज के ऊपर जाने पे जो वापस से सेलिंग आई उसमें मैं उम्मीद कर रहा था कि बैंक निफ्टी उतनी जल्दी गिव अप ना करे जो उसने कर दिया। तो आई थिंक दैट इज़ ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी कि भाई बैंक निफ्टी क्यों इतना गिव अप किया, बट ठीक है जो है। और इसके अलावा अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के लेवल्स आपके डेफिनेटली 83,100 के आसपास तक मुझे लगता है अगले 1 से 2 दिन में हमें पहुंचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और ये जो कैंडल का हाई है 82,600, इसको पार करना ज़रूरी है। उसके ऊपर निकलने पे ही हम आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग तो देखो आज भी हुई है, लास्ट में भी हुई है, लेकिन एक बिगर शॉर्ट कवरिंग इस कैंडल के ऊपर होगी। जो ये कैंडल है करीब 82,560 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया सेंसेक्स का। और तो बाय द वे जो लोग नहीं जानते, ये सही का ऐप है जहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप भी जाके एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 30 डेज देयर इज़ नो ब्रोकरेज, आफ्टर दैट ओनली 10 रुपीज़ पर ऑर्डर।
कोई और ब्रोकरेज अगर आप जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा इतना सस्ता। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है आज के समय में, अगर पैसा कुछ बचता है तो अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे निफ्टी 50 में यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन स्कैल्पर में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको चार्ट पे ही बाइंग सेलिंग दोनों दिख जाती है। आप यहाँ पे स्ट्राइक पे क्लिक किए तो ओपन पूरा ऑप्शन चेन खुल गया। बाइंग सेलिंग आप चार्ट से कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी इसने दी है। लॉट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट और मार्केट कर सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग। यहाँ पोजीशन आप चेक कर सकते हो, ऑर्डर्स फंड सारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये ऑप्शन इसका, और काफ़ी ट्रेडर फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज की बचत भी हो रही है विथ ए गुड टैक्स सिस्टम, जहाँ पे ग्लिचेस भी नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक जो चीज़ एक ट्रेडर को चाहिए एज ए ट्रेडर, आई कैन से कि ऑल द थिंग्स आर देयर इन दिस पैकेज। तो आप ट्राई कर सकते हैं सही का ऐप। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आगे की और क्या मुझे दिख रहा है, तो मुझे फ़िलहाल अगर मैं सेक्टोरियली बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए मिड कैप इंडेक्स जो है इसने मैं कहूँगा अभी इसने बहुत अच्छा अपसाइड आज दिया। आज जब मार्केट बीच में फ्लैट हो रहा था तो भी ये होल्ड करके रखा हुआ था। आप देखो इसका हाई जो है, ठीक है, हाई था करीब 13,400 और क्लोजिंग हुई है 13,300 के आसपास। नॉट इवन बिलो, मतलब 1% नहीं, 0.5-0.6% बिलो दी हाई ऑफ द मॉर्निंग। और इसने जो लो से कम बैक किया, इसने गैप भी फिल नहीं किया, लो से कम बैक किया। नॉर्मली हर चीज़ गैप फिल करने गई, तो दैट इज़ टेलिंग कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है इसमें। एंड आई थिंक इट शुड ईजिली मूव टुवर्ड्स 13,500। और मंथली एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली उसका भी एक असर आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ पे मेजर अपने स्टॉक्स में जाएंगे निफ्टी के, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो एडवांस जो थे 39 थे, डिक्लाइंस 11 थे। अभी पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि जो एडवांसेस थे वो 10 हुआ करते थे, 5 हुआ करते थे, डिक्लाइंस बहुत ज़्यादा थे। तो सेलिंग बहुत ब्रूटल रही है और उसके कारण बहुत सारे लोगों के अंदर फियर आ गया है। और FIIs क्या चाहते हैं कि आपके अंदर फियर आ जाए सो दैट यू डोंट बाय एंड दे बाय। तो अगर उनको वहाँ से ऊपर ले जाना है तो छका छका के ले जाएंगे। जैसे आज उन्होंने बहुत छकाया, बहुत थकाया, हर आदमी पस्त हो गया होगा, लेकिन नीचे से जो ऊपर ले गए हैं दैट इज़ समथिंग विच कैन रियली गिव यू ए गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे ऊपर से गिरने में कई लोगों ने कमाया। देखो बुल और बियर दोनों को मौका देता है मार्केट, लेकिन अलग अलग टाइम पे। और जब अपने अपने मौके का इंतजार करोगे तभी जाके आप एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे, अच्छे पैसे बना पाओगे। लेकिन कंट्रोल चाहिए ना उस मौके का इंतजार करने के लिए। तो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर। तो ये हो गई बात इंडियन मार्केट की। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ओवरऑल क्रिप्टो में क्या चल रहा है। तो क्रिप्टो में अगर बात करूँ, एनालिसिस क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो मिड कैप, स्मॉल कैप, रसल 2000 और क्रिप्टो करेंसीज में, ये तब आएगा जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा और रेट कट होंगे, QE की बातें होंगी, ना कि QT की टाइटनिंग की बातें होंगी। और पावेल ट्रम्प का झगड़ा यहाँ पर सुलझना ज़रूरी है। एंड आई थिंक अगर हम बात करें तो बिटकॉइन इज़ नियर 90,000, दैट इज़ अ गुड थिंग। कल 87 पहुँच गया था तो हालत ख़राब हो गई थी। एंड आई थिंक इफ़ वी ब्रेक लाइक 91,500, आई थिंक वी कैन सी ए वेरी गुड अपसाइड। फिर से एक अगला लेवल लेयर एक शुरू हो सकता है। एंड सोलाना अबव 133, 132 एंड इथेरियम अबव 3100 अप्रॉक्सीमेटली। तो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे देखना है कि क्या US का मार्केट बिल्डअप करता है, और US बिल्डअप के साथ रिस्की एसेट्स लाइक रसल 2000, हमारा मिड कैप स्मॉल कैप आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखाया, क्या US का रसल 2000 और क्रिप्टोज भी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। क्योंकि जब रिस्की एसेट में पैसा जाता है वो ग्लोबली जाता है। एट द सेम टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड सिल्वर टू फॉल, सो कीप ए वॉच ओवर दैट थिंग। तो ये फिलहाल मेरा एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी का जो FII का डेटा था उसमें भी डिप्स में FIIs आर ट्राइंग टू कवर द शॉर्ट्स, बिकॉज उनके शॉर्ट हो गए थे 94% के आसपास, विच इज़ रिकॉर्ड। तो उतने शॉर्ट वो कभी नहीं गए हैं। तो शॉर्ट करे हो तो कवर भी करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि बजट आए, कुछ पॉजिटिव निकल आए, वो कुछ तो कवर करेंगे, और उस कवरिंग में ही हमें अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसका एक ग्लैंस हमने आज देखा। उम्मीद मेरी ये है कि कल का दिन एक और बहुत अच्छा दिन होना चाहिए बुल के लिए, अनटिल एंड अनलेस कि ट्रम्प कहीं कुछ गड़बड़ ना करते, कचरा ना कर दे। एंड अगर ये होता है तो नेक्स्ट वीक विल डेफिनेटली बी वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ग्लोबली टर्बुलेंस बना रहता है, क्योंकि फिर हमारा लोकल इवेंट बजट आ जाएगा। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। सही का जो ऐप है उसका लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि एनालिसिस अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है मार्केट में क्या होगा, गोल्ड सिल्वर में क्या होगा, और चेकआउट करिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।